अब हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये मिट्टी जो तैयार कर रहे हैं इसमें हमें फंगीसाइड देना है, और अगर फंगीसाइड नहीं हो तो हम इसे हल्दी पाउडर मिलाना है। तो जैसा कि हमने मिट्टी में हल्दी पाउडर मिलाया है, और इसके अलावा हमें कोई सी भी जड़ मजबूत करने वाली खाद देना है। तो देखिए फ्रेंड, ये है एनपीके, ये है 12-32-16। ये पौधों की जड़ों के लिए काम करती है और जड़ों को मजबूत करती है। तो फ्रेंड, हमने इसमें एनपीके दिया है, और इसके बाद हमें देना है इसमें वर्मी कंपोस्ट। देखिए फ्रेंड, हम इसमें वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों के अलावा हमें मिट्टी में अभी कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम जब इसमें पौधे लगाएंगे तो करीब 3 महीने तक हमें पौधे में कोई और सा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और अगर आपको कोई सा फर्टिलाइज़र देना हो तो 3 महीनों के बाद ही देना है। और हम एक बार ये सारी चीज़ों को मिला करके मिट्टी में, और हम एक बार पौधा लगा देंगे तो हमें उसमें और कुछ देने की ज़रूरत अलग से नहीं है। और इसमें हमने ठीकड़ी या दिया या गमले के टुकड़े, हम इसके होल के ऊपर हमें कुछ भी ऐसा रख देना है जिससे इसका ड्रेनेज बंद ना हो। तो इस तरीके से हमने 3 बकेट तैयार करी है। सभी हमारे पास कोई भी गमला अवेलेबल नहीं था, तो हमने ये जो गमले हैं इसमें पहले कोई दूसरे पौधे लगे थे जैसे रसालिया वगैरह, तो हमने उसे निकाल लिया है और हमने इन तीनों एक जैसे ही पॉट को तैयार करा है इन पौधों को लगाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें हमारे प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं। इसमें हम जो ये मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी हमें थोड़ा सा भुरभुरा ही रहने देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा चिकटी या चिकनी मिट्टी होगी तो हमारे पौधे की जड़ें उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। क्योंकि अभी ये जो प्लांट है जो हमने ये ऑनलाइन से मंगाए हैं, तो ये किसी और एटमॉस्फेयर से, यानी जहाँ भी हो वहाँ के इन्वायरमेंट से निकल करके अलग इन्वायरमेंट में आते हैं। और इनकी जड़ों को ग्रो होने के लिए हम जितना अच्छा, किसी भी प्लांट के लिए अगर हम भुरभुरी मिट्टी रखेंगे तो वहाँ पर उसकी जड़ें और अच्छे से और जल्दी ग्रो हो जाती हैं। तो हमें इसके लिए मिट्टी का ध्यान रखना है। और हमने जैसे इसे इतना भरा है, और उसके बाद हम मिट्टी हटा करके इस पौधों को इसमें लगाने वाले। अब हम इन पौधों को रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने इसे पॉलीथीन में से निकाल लिया है। उसके बाद हम इसकी मिट्टी को थोड़ा सा दबा दे रहे हैं, जिससे मिट्टी एकदम जमी हुई है तो थोड़ा सा ये टूट जाएगी। तो हमारे पौधों की जड़ों को ग्रो होने के लिए थोड़ी सी जगह मिलेगी। देखिए आप, ये किस तरह से थोड़ी पीली मिट्टी में लगे हुए ये पौधे हैं। फ्रेंड, ये पौधे बहुत ही ठोस मिट्टी में लगे हुए हैं। देखिए आप, इसे कितने मेहनत लग रही है इसे तोड़ने में। इस तरीके से ठोस मिट्टी में ये पौधे लगे हुए होते हैं। अगर हम इस मिट्टी को इस तरह से तोड़ेंगे नहीं, और हम अगर ऐसे ही पौधे को लगा देंगे तो इसकी जड़ें अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगी। फ्रेंड्स, अब हमने इन पौधों को रिपोर्ट कर दिया है। तो ये पौधे हम जब तक इन पॉट्स में लगा रहने देंगे, तो कि जब तक ये पौधे इसमें बड़े नहीं हो जाते। और वैसे भी फ्रेंड, ये पॉट है हमारे थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, कहीं से टूट रहे हैं। तो जब तक हमारे पॉट्स ये चल रहे हैं ठीक है, जब तक हम इन पौधों को इसमें लगा रहने देंगे। और उसके बाद ही हम इन पौधों को किसी और चीज़ में रिपोर्ट होने लगेंगे। उसके लिए या तो हमारे पॉट्स अगर डैमेज हो जाएंगे तो, या फिर ये पौधे हमारे बड़े हो जाएं और इनकी सारी जड़ें दिखने लग जाएं, और हमारा पौधा करीब 2 साल का हो जाएगा। उसके बाद ही हम इन पॉट से उसे किसी और बड़े पॉट में रिपोर्ट करेंगे।
अब हम इन पौधों में पानी दे देंगे और अब हम इन्हें करीब 5-6 दिनों तक शेडी एरिया में रखेंगे। उसके बाद ही हम इन्हें धूप में निकालेंगे। तो ये हमारे पौधे लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।